अब समय आया रहने का, रूह फैल को चाहे, जो होवे असल अरस की, सो फैल ले हाल दिखाए, सो फैल ले हाल दिखाए। कहनी कही सब रात में, आप महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु महमती श्री जी साहिब जी फरमाते हैं, कहनी कही सब रात में। कि हमने जो भी वचन कहे आपको, जो भी सीखापन दी या उपदेश दिया, ज्ञान दिया, हे सुंदर साथ जी, वो कहनी कही सब रात में, मतलब कहनी जो कहा जाता है वो सुंदर साथ जी, वो रात कही गई है। रात मतलब से हम कह रहे हैं, अगर जो कहता है सुंदर साथ जी और उस पर आचरण ना करके उस पर चलता नहीं, तो उसके लिए रात है वो समय। मतलब शब्द कहेंगे, हाँ हाँ भी करेंगे, हाँ हम लोग चितवनी करेंगे, हमें परम धाम जाना, हम परम धाम की है कहेंगे, लेकिन फिर भी माया में व्यस्त रहेंगे, माया में उलझे रहेंगे। तो उस कहनी को, और हे सुंदर साथ जी, उस दौर को, उस समय को रात कहा गया, मतलब अज्ञानता की नींद का समय कहा गया है। अर्थात हमें अपने जीवन में फजर तभी कहा जाएगा सुंदर साथ जी, जब कहनी के साथ फैल हो। और हे सुंदर साथ जी, जब फैल हमारा श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, हादी के वचनों के अनुसार होगा, हक कलाम के अनुसार होगा, तो हे सुंदर साथ जी समझ लीजिए, हाल और रहने आने में भी फिर देर न लगेगी। बस हमें अपने जीवनचर्या को हमेशा, हर कार्य में, हर एक स्थिति में, हर सेवा में, ध्यान में, चितवनी में, सिमरण में, हमें वाणी के वचनों को अपने जीवन दिनचर्या में धारण कर करके हमें उसके अनुसार रहने में चलना है। मतलब अपनी दिनचर्या वैसी करनी है जैसा अभी तक वाणी के अनुसार हमें कहा गया है। और अगर हम सिर्फ कहते हैं और नहीं करते हैं, तो वो अज्ञानता है, वो नींद है, वो रात है सुंदर सा जी। इसलिए इंद्रावती जी कहते कि कहनी कही सब रात में, आया फैल हाल का रोज। कहना कहना से जुबान से वो रात में, लेकिन अब फैल हाल का रोज आया है। फैल हाल का मतलब अब तो है सुंदर साथ जी, अगर आपने दो चार बार भी प्रवचन सुने, आपके दिलो दिमाग में बैठ गया, तो हे सुंदर साथ जी, और आप वो फैल करने लगे, मतलब वो प्रेम सेवा करने लगे, वो वाणी चिंतन करने लगे, वो सब्र करने लगे, पर आत्म का भाव लेने लगे, हम सब सुंदर साथ ध्यान चितवने लगे, राज्य से वार्तालाप करने लगे, तो ये सुंदर साथ जी, तो समझिए हमने अपने जीवन में फैल लाना आरंभ कर दिया। अपने मन को दुनिया से हटा करके धनी में लगाना आरंभ कर दिया। ये फैल है।
और जब हम ऐसा करेंगे, वो त्याग, समर्पण, प्रेम, सेवा, सब्र, ईमान और ध्यान, विलास, चितवनी करने लगे, तो समझिए जो फैल करने लगे, तो अपने आप हमारी रहनी हो जाएगी, हमारी हम रहनी पर उतर जाएंगे, मतलब हाल में आ जाएंगे। इसलिए हे सुंदर शाह जी, अब वो कुरान पाक में जो कही थी कि दिन होगा, फजर होगी, है ना, और फजर के समय तुम्हें खुदा का दीदार होगा, जो कुरान पाक में रसूल अल्लाह ने 1100 साल पहले फरमाया था, वो फजर का दौर, वो फजर का समय आ चुका है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अब कहनी जो कही थी वो सब रात में, अब ये फैल हाल का रोजा है, मतलब अब करनी और और रहने का समय आ गया है। हक अरस नजर में लेके उड़ाए दो दुनी बोझ, एक प्रीतम दुल्हा को, पिया प्राणनाथ को, और अपने अरसे अजीम को, उस नहचल निज धाम को, उस इश्क रूपी भूमि को अपने हृदय में लेकर के, अपनी नजर में लेकर के, अपनी पर आत्म के भाव में, आत्म के भाव में लेकर के उड़ाए दो दुनी बोझ, दुनिया की सारे काम धंधे, है ना, उसके बोझ को हटा दो, लो मिटा डालो सुंदर सांची, अर्थात कम कर दो। क्योंकि एक दिन में तुम दुनिया का बोझ हम हल्का नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करें, एक एक पहलू को ढूंढ कर उसको कम तो कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हम अपनी दिल बंदगी करें, हम जब भीतर से ध्यान चितवनी करने लगेंगे, प्रेम, स्नेह, सेवा, ईमान से चलेंगे, विलास करेंगे अपने धनी के संग, और सुंदर साथ जी दुनिया की हर एक वस्तु को धीरे धीरे हम त्यागना आरंभ कर देंगे, मतलब उसके प्रति जो जो होवे अर्स नजीक, तो होवे खेल दूर, जैसे जैसे हमें वो धनी का सुख, उनके एक एक अंग का, उनके प्रेम का, उनकी मस्ती विलास का सुख, 25 पक्षों में घूमने का सुख, विहार करने का सुर, वाणी पढ़ना, वाणी के द्वारा चितवनी करना, और ये समझ जाना है सुंदर सा जी कि संसार में, है ना, चाहे सूरज जहां से उदय होता है और जहां पर अस्त होता है, अगर वहां तक का सारी भूमि का हमें राज्य मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, तो भी से सुंदर साथ जी वो हमारे किसी काम का नहीं। क्योंकि इंद्रवती खुद कहती कि 14 तबक की साहिबी, है ना, वारू तेरे वीरा पर, मतलब धनी की सिर्फ हमें विरह मिल जाए, सोचिए सुंदर साथ जी, तो मैं 14 तबक की साहिबी को छोड़ डालूं, मिटा दो, लो बैकुंठ का राज्य भी नहीं चाहिए मुझे। सोचिए हम दुनिया के सुख के लिए, एक छोटे छोटे पद के लिए लड़ाई करते हैं, दुनिया के धन के लिए हम दीवाने होते चले जा रहे हैं, अपना अमूल्य समय खो कर करके हम उलझे हुए हैं कि आज हमें वो चाहिए, आज हमें यहाँ जाना है, हमें वो करना है, ये करना है, हमें ये कमाना है, इतना करना है। ठीक है, आज के समय में है सुंदर सा जी, जो ग्रस्त में है सुंदर सा, जैसे भी है, उनके लिए पैसा जरूरी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन पैसे के एवज में, है ना, धन के एवज में हम अपने धनी के सुखों को छोड़ डाले, हम ज्यादा लोभ और लालच में उलझ करके धनी की प्रेम भरी चितवनी भूल जाए, वाणी पढ़ना भूल जाए, धनी की सेवा भूल जाए, तो ये सुंदर सा जी हमसे बड़ा अज्ञानी मूर्ख कौन होगा। आज संसार के लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचाने उनको, वो कर रहे वो समझ में आता है, लेकिन हमें वाणी बीतक मिलने के बावजूद भी, ये विवेक समझ आने के बावजूद भी, और हम भी उन दुनिया वालों के समान उलझ करके, उनके माफक होकर करके, हम भी अगर अपने धनिक वचनों को पीठ देने लगे, तो बताइए गुनेगार वो होंगे कि उनसे बड़े हम गुनेगार होंगे। इसे हे सुंदर साथ जी,
हम सबको धनी से प्रार्थना अर्जी करनी है और हे सुंदर साथ जी हमें अपना बल दिखाना ही पड़ेगा। धनी से अर्जी के साथ अपनी कुर्बानी करनी पड़ेगी दुनिया की तरफ से। तब जाकर के दुनिया का बोझ हल्का होगा सुंदर साथ जी। माता बहनें जो भी है सुंदर साथ जी, उनसे यही प्रार्थना है कि मतलब जहाँ जरूरत हो तहीं भी घर से, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से निकलिए। हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, बहुत किसी से बेवजह बात ना करें, बेवजह जानबूझ के उलझे नहीं, है ना। बेवजह फिजूल की बातें ना करके, है ना। हाँ, मालूम पड़ रहा है कि जहां पर समय फसाव का हो रहा है तो तुरंत कोई ना कोई बहाना मार करके हमें निकल के आ जाना है सुंदर साथ जी अपने घर पे अपनी धनी की सेवा में। क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावट तो आएगा, दज्जाल हर जगह खड़ा है सुंदर साथ जी हमें उलझाने के लिए, फंसाने के लिए। तो जहां पर भी बाजार या कहीं पर भी गए हो, बीच रास्ते में समझ लीजिए आपको फंसावट आ रही है, रुकावट आकर के, अर्थात कहीं पर बातें करने लग रहे हैं कोई आकर के, और आपका व्यर्थ समय जा रहा है सुंदर साथ जी, तो उस समय तुरंत वहां से हट कर करके कोई ना कोई बहाना मार करके बस आ जाइए, है ना। बहाना कहने का अर्थ है कि बस यही है कि हमें कुछ धर्म का काम है, बहुत अर्जेंट है, जाना है, ऐसा कर करके आ जाना है, तुरंत वाणी पढ़ने बैठ जाइए हाथ पैर धो करके। या फिर हे सुंदर सर जी नाम जप कर लीजिए, जुगल किशोर का, या मंत्र जप कर लीजिए, या ध्यान चितवनी कर लीजिए। जो कुछ करना है राज्य का कीजिए आप, ताकि आपके वचन भी, हमारे सबके वचन भी गलत साबित ना हो। इसलिए हक अरस नजर में लेके उड़ाए दो दुनी बोझ, बस एक अपने दुल्हा प्रीतम श्री राज जी को, अपनी प्यारी श्यामा जुगल किशोर को अपने चित हृदय में लेकर के, पर आत्म का श्रृंगार सज के, और अरसे अजीम को नजर में लेकर के, हे सुंदर साची हमें दुनिया का यह बोझ है जो माया हम पर भारी हुई है, उसको एक एक कर करके हमें हल्का करना है, मतलब मिटा देना है, खत्म करना है अंदर से। जो हके कहलाया सो कहा, इत में बीच कहूँ नहीं। हादी महामती जी फरमाती हैं कि मेरे धुला, मेरे प्रीतम ने जो मुझसे कहलाया वो मैंने कहा है सुंदर साथ जी, इत में बीच कहूँ नहीं। यहाँ पर मेरी मैं नहीं है, जो कोई मैं है वो धनी की मैं है, वो धनी का हुक्म है, वो धनी का नूर है जो मुझसे कहला रहा है। फैल हाल सब हक हके शक मेटी दिल में है। जो भी महामती जी कहते हैं मेरे अंदर जो फैल और हाल है, मतलब जो मेरी करनी है और जो मेरी रहनी है, वो मेरी भी नहीं, मेरे दुल्हा श्री राज जी की है। धा दुल्हा ने, प्रीतम मेरे श्याम सुंदर ने, मेरे मुझे अपने इलम से मेरे भीतर जो भी शंका थी उसको मीट करके, है ना, मेरे दिल को रोशन कर दिया, मेरे दिल के अंदर सुकून पैदा कर दिया। वो बेशक इल्म मुझे अता फरमा दिया, अर्थात तारतम ज्ञान दे दिया। सोचिए सुंदर साथ जी, पहले जब हम खुद बेशक होंगे, जब हमारे भीतर की शंका मिटेगी, तभी तो हम दूसरे की शंका मिटा पाएंगे ना सुंदर साथ जी। इसलिए हे सुंदर साथ जी, वाणी के साथ साथ बीतक का चिंतन करना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। इसलिए हम वाणी पढ़े, वाणी के साथ बीतक भी श्रवण करें, समझें। इसके साथ साथ जब हमें समय मिले तो लालदास जी महाराज जी की बड़ी वृत्त है उसको भी पढ़े, उनकी वाका है उनका चिंतन करें। मतलब हमारे अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है सुंदर साथ जी। हमें कहीं सेवा पूजा, कहीं वाणी, कहीं बीतक, तो कहीं नाम जप सिमरन, कहीं हे सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ जानकार हो, जिनको इलम हो वाणी बीतक और शास्त्रों का, और भी सुंदर साथ जी परमहंसों के वचनों का, उनके बीच में बैठ करके हम सब सुंदर साथ सहूर करें। उनके बीच में मौका मिले तो हे सुंदर साथ जी कोई बात रखे, प्रश्न पूछे, जिससे कोई अगर प्रश्न हो, शंका हो, तो वो
हमारा समाधान हो जाए। इल्म दिया हके अपना और दे असल अकल। महामती जी कहती है कि धामदुल्ला ने स्वयं मुझ पर इनायत बख्शिश करके, कृपा कर करके मुझे अपना ये तारतम ज्ञान, ये इल्म लदुनी दिया और दई असल अकल। और हे धाम दुल्हा ने मेरे मुझे अपनी अकल दी, मतलब वो बुद्धि दी सुंदर साथ जी। क्योंकि हे सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन वो बुद्धि भी अगर हमारे पास नहीं आई ना सुंदर साथ जी, जिस बुद्धि की बात इंद्रावती जी कह रही है, जो धनी के द्वारा दी जाती है सुंदर साथ जी। क्योंकि हमें वाणी तो मिली, लेकिन और वाणी मिली है सुंदर साथ जी, तारतम ज्ञान मिला हमें, लेकिन हे सुंदर साथ जी हमें वो अकल नहीं मिलती। इस समय हम माया की अकल से वाणी को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वचन इस समय मैं कह रहा हूं, उसे भी हमें समझना है सुंदर साथ जी, कि मैं धनी ने तारतम ज्ञान दे दिया, वाणी दे दी, बीतक दे दी, लेकिन हे सुंदर साथ जी हमारा दिल जब तक पाक नहीं होगा, हमें पर वो बुद्धि नहीं आएगी जो धनी की बख्शिश की हुई है, तब तक हम वाणी को उस रूप में नहीं समझ सकते हैं जिस रूप में हमारे हादी मोमिन परमहंसों ने समझा और हमारे सामने बयान किया। जिस तरह से सुंदर सा जी आपके सामने डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की जितने भी कोर्स होते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ होती हैं, बुक्स होते हैं, साहित्य होते हैं, वो आपके सामने रख दिए जाए, है ना। लेकिन हे सुंदर साथ जी, अगर आपके पास वो अकल ही नहीं, वो समझ ही नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, तो आप शब्द पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, हाँ करेंगे, लेकिन फिर बाद में बिना बुद्धि के आप उसमें गोते लगाने लग जाओगे। और कुछ समझ में भी आएगा, उसमें भी अपनी विवेक से, मतलब अपने बुद्धि से अपना अर्थ करोगे, अपनी समझ लगाओगे, लेकिन उसको उस रूप में नहीं समझ पाओगे जिस रूप में जैसा समझना है। जैसे एक प्रोफेशनल है ना, सीनियर डॉक्टर हो, जिसने कईयों बार ऑपरेशन किया हो, है ना, कईयों बार उसको बहुत सालों का अनुभव भी हो, तो हे सुंदर साथ जी, वो व्यक्ति अगर, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड हो, चाहे सुंदर साथ जी बॉडी के पेन से रिलेटेड हो, या हार्ट के प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, या मेडिसिन से, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो वो व्यक्ति आपको भी प्रैक्टिकल भी बता पाएगा, और हे सुंदर साथ जी आपको किताबों के माध्यम से समझा भी सकेगा। मतलब वर्चुअल भी समझाएगा आपको, जुबान से भी समझा देगा, और प्रैक्टिकल भी समझा देगा। हे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार ये इल्म सबको मिला, लेकिन वो अकल होनी जरूरी है, वो बुद्धि होनी चाहिए जो धनी की दी हुई बुद्धि है। आज हम सब माया की बुद्धि से, हाँ धनी ने हम पे कृपा की, वो वाणी से, और फिर हमें जितनी भी धनी ने बुद्धि विवेक दिया उसके अनुसार हम समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अकल नहीं मिली जो अक्ल इंद्रावती के पास थी, जो धनी देवचंद जी के पास थी सुंदर साथ जी, जिन्होंने जान करके समझ के अपने आप को कुर्बान किया, फना किया, धनी को पाया और इस वाणी को समझ पाया सुंदर साथ जी। ऐसे कई हमारे, है ना, मोमिन परमहंस हुए। सोचिए सुंदर साथ जी कि जैसे परमहंस गोपाल मणिदास जी की महाराज की बात करूं मैं आपके सामने, इस समय टेलीग्राम पे उनकी जीवनी भी आ रही है। तो परमहंस महाराज जी सोचिए कभी पन्ना पद्मावतीपुरी धाम नहीं आए थे, वो हिमालय में रह करके सिद्धियां प्राप्त की, 9 खंडों में वो भ्रमण किए, ध्यान करते थे, 12 12 साल तक लगातार ध्यान में बैठ सकते थे, इतने महायोगी थे परमहंस महाराज जी। उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों दार्शनिक सबसे संगत की, लास्ट में उन्होंने हे सुंदर जी ब्रज और रास का बहुत ध्यान किया, उसमें विरह किया, धनी से मिलन के लिए चिंतन किया। उनको तारतम तो ज्ञान नहीं था, लेकिन अपना प्रीतम, अपना दुल्हा कृष्ण को माना उन्होंने, ब्रजराज स्वरूप को।
तब हे सुंदर साथ जी लगभग 12 साल के बाद, जब उनकी उम्र 238 वर्ष हो गई, 238, 238 वर्ष व्यतीत हो गई, उसके बाद हे सुंदर साथ जी अक्षरातीत प्राण वल्लभ ने उस हिमालय की चोटी पर धामधनी ने उन्हें दर्शन दिया, उनके हृदय में बैठे और आपको आदेश दिया दक्षिण दिशा में जाने के लिए। तब आप श्री पुष्पावती प्रेम सखी जी वहां से निकली और निकल के हे सुंदर साथ जी आप दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। तो हे सुंदर साथ जी घने वनों में आपको धनी देवचंद ने दिव्य रूप में दर्शन दिया। दर्शन दे करके आपके सारा विगत जो हकीकत थी इशक रबद की, हे सुंदर साथ जी वो सब वार्तालाप कर करके आपको आदेश दिया पद्मावतीपुरी धाम जाने का और हृदय में बैठे। तब जाकर के हे सुंदर साथ जी परम धाम अरसे अजीम वो सब कुछ आप पुष्पावती सखी को दिखने लगा साक्षात रूप में। परमहंस श्री गोपाल मणिदास जी महाराज जी वहां से निकले तो पन्ना धाम आए और पन्ना धाम में सुंदर साथ जी अद्भुत लीला हुई और साथ साथ में आपको श्री जी साहिब जी ने दर्शन दिया। दर्शन दे करके सुंदर साथ जी आपको आदेश दिया सिर्फ 15 दिन रुके सुंदर साथ जी और यहाँ से आदेश दे कि आप वेगी से पधारिए फूलपुर में अर्थात प्रयागराज क्षेत्र में। वहां जाकर के आपकी जुत की सखिया बहुत आई हुई है, बहुत कष्ट पा रही है माया में, इसलिए वहां पर उनकी आत्म जागृति कीजिए, उन्हें वो सुख प्रदान कीजिए। तभी प्यारे सुंदर सा जी परमहंस गोपाल मणिदास जी सिर्फ पन्ना धाम 15 दिनों के और चले गए वहां पर। और वहां पर सैकड़ों हजारों सुंदर साथ की जागनी की वहां पर। तो कैसे संभव हुआ सुंदर साथ जी? क्योंकि हे सुंदर साथ जी जब धाम धनी वो है ना अक्ल दे देते, वो जोश दे देते हैं, अपनी न्यामत दे देते हैं, तो वो वाणी, वो ज्ञान अपने आप ही स्वयं प्रकट हो जाता है सुंदर साथ जी। जिनको धनी मिल गए, जिनको हे सुंदर साथ जी सदगुरु मिल गए और आके हृदय में पूर्ण रूप से बैठ गए, तो हे सुंदर साथ जी फिर उनको न सीखे सिखाए सोबत हक के मेहरे पावत। तो हे सुंदर साथ जी वाणी फिर उनकी जुबा पर आ जाती, उनके दिल में बिना कलम से लिख दिया जाती है मोमिनों के। ऐसे कई परमहंस हुए हमारे, जैसे परमहंस श्री प्रयागदास जी जो परमहंस गोपाल मणिदास जी के शिष्य थे। परमहंस प्रयागदास जी महाराज ने एक छोटे से बालक था हे सुंदर साथ जी, उसकी आयु भी बहुत छोटी थी, उसके सिर पे हाथ रख दिया और कहा हे बच्चा तुम चर्चा करो। तो सभी जो वहां पर सुंदर साथ बैठे थे कहा कि ये तो बच्चा है, ये क्या चर्चा कर पाएगा हे परमहंस महाराज जी। तब वो छोटे से बालक ने चर्चा करने लगा, ऐसे चर्चा करने लगा हे सुंदर साथ जी कि 15 साल की उम्र में वहां के जितने भी प्रयागराज, रीवा, सीधी, चित्रकूट और हे सुंदर सिंह जी सतना के क्षेत्र के जितने बड़े बड़े ज्ञानी थे है ना, उन सबको शास्त्रार्थ में हरा देते थे। सोचिए 15 साल की उम्र में। ये होती है सदगुरु की कृपा। वो अगर बुद्धि वो इल्म देना बख्शिश देना चाहे तो सब कुछ पल भर में दे दिया जाता है। और संसार में भी बड़े बड़े भक्त हुए है ना, उनको भी सिर्फ कृपा से जो प्राप्त हो गया उससे से उनको वेद उपनिषद शास्त्र उनके हृदय में आके विराजित हो गए अखंड रूप से। इसलिए हे सुंदर साथ जी ये तो बस बेशक इलम की बात है, जब धनी देने पे आते हैं ना सुंदर साथ जी, लेकिन फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बस ये है कि हमने अपना क्या दिया। पहले दाता हम भय गुरु को, पहले दाता हम भय सब कुछ कीनो बख्शिश, पहले दाता हम भय गुरु को दीनो
चौपाई याद नहीं आ रही है, बताइए। मतलब पहले हमें अपना अता फरमाना है अपने हादी सदगुरु के चरणों में। गुरु को दीनो शीश, अपने गुरु को शीश देना है सुंदर साथ जी। मतलब अपने धनी को निछावर करना है, अपने आप को कुर्बान करना है। पीछे दाता गुरु भय सब कुछ की नो बख्शीश है। पीछे दाता तो गुरु होते हैं, मतलब सदगुरु होते हैं, धनी होते हैं। वो आपको अपना सब कुछ अता फरमा देते हैं। शंकराचार्य ने अपने एक शिष्य जिसका नाम गिरी था, उसको सब शिष्य ये कहते थे इसको ज्ञान देना मतलब दीवारों को ज्ञान देना है। ये यही कर सकता है, कपड़ा धो सकता है, झाड़ू पोछा कर सकता है, रसोई में मदद कर सकता है, बना सकता है, यही कर सकता है बस। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता था। वो बैठता था सत्संग में और बहुत सेवा करता था, और हमेशा विचार करता था मैं कैसे ज्ञान ले पाऊंगा, कैसे धर्म का प्रकाश हो पाएगा। लेकिन हे सुंदर सर जी, उसकी निष्ठा, उसकी लगन को देख करके शंकराचार्य जी ने, है ना, अपनी कृपा, अपने योग बल से उसको ऐसा ज्ञान दिया कि हे सुंदर सर जी, उसके मुखारविंद से नए नए श्लोक स्फुटित हुए, प्रकट हुए। और वो श्लोक सुन करके जितने भी वहां के पर शिष्य थे, वो सब आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। और उन्होंने समझ लिया कि गुरु की कृपा जिन पर हो जाती है ना, फिर वो अनपढ़ भी पढ़ा लिखा हो जाता है। जो नहीं देखने वाला वो भी देखने लग जाता है। जो कभी जाना नहीं गया वो भी जाने लगता है। जो कभी पढ़ा नहीं गया वो भी नजरों में, बुद्धि में आ जाता है। इंद्रावती खुद कहती है, न कछु पढ़िया फारसी, न कछु हरफ अरब, सुन्या ना कान कुरान को पर खोलत मगज मायने सब। न मैंने कुरान पढ़ी, न मुझे फारसी का इल्म है, न अरबी का इल्म है। लेकिन देखिए सुंदर साथ जी, कुरान, हदीसों, अंजिल, जंबूर, तौरे सबके भेदों को, रहस्य को खोल रही इंद्रावती जी, महामती जी। सारे भेद अपने आप प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हे सुंदर सा जी, बस ये तो धनी जिसको अपना इलम, ये अक्ल बुद्धि दे दे, वो अपने आप सब कुछ प्रकट करने लगता है। लेकिन हमने अपना अता कितना किया है, अपने आप को फना कितना किया है, कुर्बान किया है कितना, वो महत्वपूर्ण है। जो इशक हक के सब उम्मत करी निर्मल। हादी महमदी जी कहते हैं कि धाम धनी ने मुझे अपना इलम दिया, वो अक्ल बुद्धि दे, वो अपना जोश इशक दिया हमें, जिसकी वजह से हे सुंदर सजे सब उम्मत को, है ना, मेरी जुबान से, है ना, निर्मल कर दिया, पवित्र कर दिया मोमिनों को। वो मोमिन जो अपना तन मन धन सब कुछ, घर परिवार, रिश्ते नाते, जमीन, ऐशो आराम, बुजुर्गी, मान बड़ाई सब छोड़ करके श्री जी के सामने फकीर बन के चले, गरीब बन के चले, झुक के चले। गरीबी सब्र का चोला ओढ़ लिया, वो कामरी पहन लिए सुंदर साथ जी। जिसे कारी कामरी हादी इंद्रावती ने कहा, महामती जी ने कहा, कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागी तुम, सब श्रृंगार को शोभा दे, मेरा दिल बांधा तुझसे। तो नाम निर्गुण कहा भी सब सरगुण के सिरे, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ पैरे। कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम, भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके कोई, मोमिन होई सुल ले वही, जो रूह अरस की होए। रूह अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहे दुनिया हृदय आंधली, सो देखे नजर बाहर। ये कामरी, कारी कामरी सुंदर साथ जी। अब ये बारी हम सब मोमिन सुंदर साथ की कि अब उस कामरी को हम धारण करें। वो कारी कामरी प्रेम की है, सब्र की है, धैर्य की है, इंतजार की है, कुर्बानी की है, दुल्हन की भाव की वो कारी कामरी है।
इसलिए अब हादी इंद्रावती ने जब सिपाच पद्मावतीपुरी धाम में है, तो उन मोमिनों को निर्मल पाक साफ कर दिया, निर्मल बना दिया सारी उम्मत को। इन जड़ थे तब मैं निकसी जब आकीन दिया आप। इस जड़ संसार से, इस मिटने वाले झूठे संसार से मैं तब निकल पाए जब आकीन, जब हे धनी आपने मुझे विश्वास दिया। मतलब सदगुरु धनी देवचंद जी ने मुझ पर कृपा की, वो बुद्धि दी, मुझे वो ज्ञान दिया और मुझे वो विश्वास दिया। कहीं वेदों के वचनों से, कहीं शास्त्र से, कहीं साधु के वचन से, तो कहीं ब्रजराज परम धाम के वचनों से, कभी सबका सार रूपी वाणी के रूप से, मतलब तारतम ज्ञान के माध्यम से मुझे मुझे वो विश्वास दिया। इसलिए इंदिरा महामती जी ने कहा कि विश्वास करीने दौड़ से जे तार तुम नो फल ले से थे। मतलब जो विश्वास करके दौड़ेगा सुंदर से, वही तारतम का फल लेगा। सके सारी भान के तुम साहेब किया मिलाप। आपने मेरी सारी शंकाओं को मिटा दिया, सब शंकाओं की मिटा करके हे धामदुल्ला, आपने मुझसे मुझसे मिलाप किया, मुझे अपना प्यार दिया, मुझे इश्क दी, वो बंदगी दी, वो जोश दिया, वो हुक्म दिया मुझको। ए मैं काड़ी तुम इन विद मेरे अंदर, मैं महराज हूं, मैं दीवान हूं, मैं दीवान का पुत्र हूं, मेरे घर परिवार वाले बहुत धनवान हैं। ये अंदर मेरे जो अहम था, ये जो खुदी थी, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे सदगुरु, आपने मेरे अंदर ये गुमान, ये दुनिया का, मान प्रतिष्ठा का, शानो शौकत का, क्षत्रिय होने का, वो सब गुमान मेरे भीतर आपने निकाला। इन मैं न आवेशक, अब जो मेरे अंदर मैं है, हे धनी वो आपकी मैं है। हे धनी वो आपका नूर है, वो आपका हुक्म है, वो आपका जोश है, वो आपका इलम है मेरे भीतर, जो अब मैं के रूप में काम कर रहा है। ये मैं, ये दुनिया की मैं नहीं, मेरे धनी आपने दी हुई मैं, मतलब आपकी मैं है। और इस मैं में अब किसी प्रकार से कोई शंका नहीं है। यो काड़ी खुदी साथ की हकी किए आप माफक। और हे धामधनी, आप नहीं, अपनी मैं से हम सुंदर साथ की अंदर जो खुदी थी, मैं थी, उसको निकाल करके हे धामधनी, हमें अपने आपने अपने माफक कर लिया, अपने समान कर लिया। साल 990 मास न हुए रसूल को जब, रो अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। औलिया लिल्ला दोस्त जाके हृदय हक सूरत, बंदगी खुदा और इनकी बीच नहीं तफावत। बंदगी खुदा और इनकी बीच नहीं तफावत, अर्थात बंदगी अगर खुदा की करो या उन हदि धनी देव चंदी या श्री जी की करो, या हे सुंदर साथ जी उन मोमिन परमहंसों की जिनके हृदय में धामधनी का वास है, जो धनी से अरस परस हो चुके हैं, जिनमें धनी और उनमें कोई भेद ना बचा, तो वो बंदगी खुदा की बंदगी है सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी जितने भी हमारे परमहंस उनके सानिध्य, उनके चरणों में जो भी रहते थे, वो राज एक, हे सुंदर साथ जी उनको अपना सर समर्पण करके सेवा करते थे। सोचिए, परमहंस गोपाल मणिदास जी के जमाने में ऐसे कहते थे, उनके साथ साथ में कितने परमहंस मोमिन उनके साथ साथ चलते थे। जैसे आनंद दास जी हो गए, प्रागदास जी हो गए, जगन्नाथ जी हो गए, साधु बाबा जी हो गए, अजरदास जी महाराज जी उनके सानिध्य में रहे कुछ सालों तक, और कई उनके साथ में रहे। आप विचार करके देखिए सुंदर साथ जी, जब हम बात करें परमहंस गोपाल मणिदास जी की,
तो परमहंस महाराज गोपाल मणिदास जी को साक्षात धनी हृदय में बैठे हैं, साक्षात धनी देवचंद श्री जी बैठे हुए हैं उनके हृदय में, और वो जागनी कर रहे, सोचिए। इसलिए एक, जब पन्ना धाम में परमहंस गोपाल मणिदास जी थे, उस समय विचार कीजिए कि कोई दो सुंदर साथ आए, और उस समय चर्चनी सुंदर साथ जी कहीं सिखाई नहीं जाती थी, विशेष कर करके सिर्फ पन्ना धाम में ही चर्चनी सिखाई जाती थी। और जितने भी हमारे गुरुजन थे उस समय, आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले, अधिकतर सब पन्ना धाम से ही सीख करके जाते थे जो भी आते थे। तो उस समय सुंदर साथ जी परमहंस गोपाल मणि तो सिर्फ 15 दिन रुके थे पन्ना में, और फिर जागने के लिए चले गए थे, है ना। फिर आए दूसरी तीसरी बार, तो आपको वहाँ उस समय के कामदार जी ने पुरानी शाला जो आज है इस समय वहां पर रहने का स्थान दिया। तो परमहंस महाराज जी उस समय फिर लंबे समय तक रहने लगे, महीनों महीने तक, और उस समय ज्ञान चर्चा भी करते थे। तो कोई दो सुंदर सा नए आए, नए मतलब परमहंस महाराज जी को थोड़ा जानते थे, बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, पहचान नहीं थी इतनी। तो एक ने प्रश्न बात की दूसरे से कि हम चर्च नहीं सीख रहे, तो हमें ये प्रश्न है कि जैसे कि अपने भी प्रश्न रहते हैं ना, कहीं पुखराजी पहाड़ के बारे में, कहीं माड़ी पहाड़ के बारे में। तो कभी हे सुंदर साथ जी, आठों सागरों से संबंधित कोई विशेष प्रश्न होते थे, कुछ गहरे प्रश्न होते हैं। एक तो जो हम पढ़ते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन उससे भी और कुछ गहरे होते हैं जो हमें किताबों में पढ़ने नहीं मिलते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसे ही प्रश्न थे। वो प्रश्न पूछने गया तो दूसरे व्यक्ति जो सुंदर साथ थे उन्होंने रोका कि क्या पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चर्चनी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूँ परमहंस महाराज जी से, परमहंस जी से। तो कहा कि अरे, परमहंस महाराज जी ज्ञान देते ठीक है, सब कुछ अच्छा बोलते हैं, बहुत तेज इनमें बल है, लेकिन इनको चर्चनी का ज्ञान नहीं, इन्होंने चर्चनी नहीं सीखी है, ऐसा कहने लगे। और परमहंस महाराज जी अंतर्यामी थे, सब जान गए। उसी समय राज्य की कृपा देखिए, उसी समय परमहंस महाराज जी के मुखारविंद से पूरा धाम वर्णन अवतरित होने लगा। ऐसा अवतरित होने लगा, ऐसा अवतरित होने लगा है, सुंदर से अवतरित हुआ। और परमहंस महाराज जी ने उस धाम वर्णन का एक एक करके अर्थ बताते हुए सारा विस्तार से वर्णन करने लगे। ये देख करके दोनों सुंदर सा हक्के बक्के रह गए, और चरण पकड़ के माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको पहचान नहीं पाया। सोचिए, जो स्वयं परम धाम देख रहा है, जो अरसे अजीम देख रहा है, उन्हें चर्चनी साक्षात सामने है ना, उनको सीखने की क्या जरूरत है। जिनके वाणी हृदय में उतर चुकी है, राज मतलब जिनके अंदर वाणी बिना कलम से लिख दी गई है, सोचिए, है ना। फिर वो वाणी सिर्फ देखेंगे, वो अर्थ खुद ही करेंगे। उनको न सीखे सिखाए, उनको न सीखने की जरूरत है, न सिखाने की जरूरत है, वो खुद ही अर्थ करने लगेंगे। लेकिन वो अवस्था होनी चाहिए सर जी, वो अवस्था मतलब ये वाणी से समझी जो पहुंचा हो इन मंजिल, जो अरसे जिन पहुंच गया है, वो इस पूरी वाणी को समझ सकता है और वास्तविक सत्य अर्थ कर सकता है। बाकी मिलावटी, अपने मन के अर्थ मिला के अर्थ, ये सब ठीक है, हम जैसे कर लेंगे नॉर्मल सुंदर साथ जो अभी तक उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन परमहंसों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके जिनके हृदय में साहेब बैठ गए, जिनके अंदर खुदा की बैठक हो गई, जिनके अंदर मैं दुनी की निकल के धनी की में आ गई, अब वो दुनिया को फिर उनको ना किताब पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं, वो सब उनके भीतर ही है। हाँ, बस लीला के लिए सुंदर साथ जी किताब पढ़ लेते, जैसे श्री जी को कायम मुल्ला बता रहे हैं ना, तफसीर उसने कह करके सुना रहे हैं, और श्री जी उसका अर्थ कर रहे हैं, और जाहिर भी और बातूनी दोनों अर्थ कर रहे हैं, है ना। वो तो एक लीला के लिए है सुंदर साथ जी। बाकी सोचिए, सारे अर्थ तो इंद्रावती जी के हृदय में, खुद मोहम्मद साहब किसके हृदय में बैठे, महामती जी के हृदय में बैठे हैं। महामती जी के हृदय में धनी है, जोश है, इशक है, हुक्म है, रो अल्लाह धनी देवचंद जी बैठे हुए हैं।
तारतम ज्ञान पूरा, इलम पूरा बैठा हुआ है, बुद्धि है उनके अंदर, वो जोश है, इशक है, निस्बत वाहिदत सब कुछ तो है उनके अंदर, महामती जी के, हमारे सदगुरु के अंदर। उनको सिर्फ खेल में लीला करने के लिए सुंदर सा जी पढ़ा जा रहा है, बाकी अर्थ किया जा रहा है। सोचिए, सोचिए, विचार करिए कि धनी देव चंद जी तो 14 साल तक भागवत सुना है ना, भागवत श्रवण के, भागवत का चिंतन किया, और जब धामधनी मिल गए, जब उन्होंने चर्चा आरंभ की सुंदर साथ के बीच में, तो आप देखिए रास की वाणी और प्रकाश की वाणी में स्पष्ट खुला वर्णन है कि धनी देवचंद जी चर्चा करते थे, भागवत की जो चर्चा करते थे, वेद के एक एक श्लोक का एक एक अर्थ खोलते थे, शास्त्रों की सारी बातें करते थे, कभी कबीर के वचन, कभी जाटिये के वचन, कभी दादू के वचन, कभी नानक के वचनों का वर्णन करते थे, कभी साधु संतों के अर्थ को खोलते थे, सारे पुराण, सारे उपनिषदों का अर्थ करते थे, उसके सारे बातूनी भाव बताते थे। धनी जी भागवत श्रवण के 14 साल, बाकी अर्थ क्यों कर रहे हैं? लेकिन हे सुंदर से, जिन पे धनी की मैं आ जाती, जहां धनी की बैठक होती है, वहां स्वयं पूरी दुनिया के वेद उपनिषद शास्त्र, सारा ज्ञान उनके हृदय में, बुद्धि में आ जाता है। फिर उनको अब दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ लीला के माध्यम के लिए बस दिखाया जाता है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यो काड़ी खुदी साथ की हकीकी आप माफक, धामदे ने अपने माफक बना दिया, और अब धनी और उनमें कोई फर्क नहीं रहा, वो दोनों अरस परस एक हो गए हम। बस ये है कि सुंदर साथ जी, कि जो मोमिन परमहंस होते हैं, ठीक है, उनका दर्जा जो होता है सुंदर साथ जी, वो कभी भी दर्जा सदगुरु धनी देचुन और श्रीजी माफक नहीं हो सकता है। मैं, ये प्रसंग आया है इसके लिए बोल रहा हूं सुंदर साथ जी, कि जितने भी हमारे परमहंस हुए, है ना, चाहे राम रतन जी महाराज जी हो, चाहे मंगलदास जी हो, गुरु जी हो, चाहे सुंदर साथ जी जुगल दास जी हो, जवार दास जी हो, या फिर हे सुंदर साथ जी हम चतुर चेतन परमहंस महाराज जी, जीवन मस्तान जी हो गए हमारे, जीवन दास हो गए, पीताम्बर दास हो गए, इसके अलावा परमहंस गोपाल मणिदास जी, साधु बाबा परमहंस अजर दास जी महाराज जी, और करनाल वाले महाराज जी हो गए हमारे, और जितने भी सुंदर साथ जी हो गए, जिनकी जुबान से नाम भी नहीं लिए जा सकते, याद भी नहीं है सुंदर साथ जी, उन सबको अगर हम देखें, चिंतन करें, तो सब आते थे और घूमट बंगला में दंडवत प्रणाम, दंडवत परिक्रमा लगाते थे, धनी की सिफत महिमा गाते थे, यहाँ तक कि परमहंस होने के बावजूद भी उनकी आंखों से सदगुरु धनी देव चंद्र श्री जी के लिए आंखों से आंसू गिरते थे। क्योंकि हे सुंदर साथ जी, धनी का पूर्ण स्वरूप, पूरी न्यामत अगर अवतरित हुई तो धनी देवचंद जी, और फिर पूर्ण रूप से श्री जी साहिब जी के रूप में अवतरित हुई है ना। ये जो पहले सुंदर साथ जी, 3 स्वरूप है, बसरी मलकी हकी, अलिफ लाम मीम, बरारफ, मोहम्मद साहब, धनी देवचंद, श्री जी साहिब, ये 3 हादी जो है सुंदर साथ जी, ये हक का पूर्ण स्वरूप है, सदगुरु रूप में आए हुए हैं। और बाकी हे सुंदर सर जी, धनी देव या श्री जी साहिब जी अपनी कृपा से जिनको नियामत बख्शे, उनको सुंदर सर जी जागनी कराते, उनको परमहंस मोमिन का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन हे सुंदर सर जी, 12,000 ही मोमिन परमहंस मोमिन है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई वो नहीं है सुंदर सर जी। लेकिन जो शोभा सिफत हे सुंदर सर जी महामती जी की है, धनी देवचंद जी की है, बरारफ स्वरूप की है, ऐसी शोभा परमहंसों को भी नहीं प्राप्त है। चाहे वो किसी सुंदर से अच्छा लगे, बुरा लगे, कड़वा लगे, लेकिन ये कड़वा सत्य है सुंदर साथ जी, श्री जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो परमहंस हो, कोई भी अवतार हो, कोई भी शिव जी हो, विष्णु हो, नारायण हो, कबीर हो, सुखदेव हो, कोई भी हो, लेकिन ये 3 हादी की बराबरी ये सुंदर से न कोई किया है, न कोई कर सकता है भविष्य में। और दोनों हादी किस में मिले? श्री जी के रूप में अंदर विराजित है। इसलिए श्री जी के माफक न था कोई, है न कभी कोई हो सकता है। इसलिए परमहंस मोमिन भी थे हमारे,
वो भी दंडवत परिक्रमा लगाते थे, विरह करते थे। क्योंकि राज्य का पूर्ण स्वरूप कौन है? आप महामती इंद्रावती श्री जी साहिब जी हैं। और जो भी मोमिन परमहंस जागनी करेगा, तो धनी देव चंद जी और श्री जी की कृपा से ही वो जागनी कर सकते हैं, उनके आदेश से ही जागनी कर सकते हैं। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, परमहंस गोपाल मणिदास जी को अगर आदेश मिला, तो धनी देव चंद जी और श्री जी ने खुद आदेश देकर के भेजा है। अगर छत्रसाल जी महाराज जी को आदेश मिला, तो श्री जी साहिब जी ने आदेश दिया है। और अगर हे सुंदर साथ जी, सीताराम भैया को पंजाब में जागने का आदेश मिला, तो वो भी किसकी वजह से? तो श्री जी साहिब जी ने आदेश दिया है, हकी स्वरूप ने। और अगर हे सुंदर साथ जी, मुकुंद दास जी को मलियाबाद का आदेश हुआ, या सोम जी भाई गए खंबात में जागने के लिए, या फिर हमारे और भी कोई मोमिन गए, तो कहीं ना कहीं हे सुंदर साथ जी, या फिर श्री जी के दर्शन के प्राप्त होने के बाद, या फिर हे सुंदर जी वो मोमिन परमहंस जो उतने श्रेष्ठ है, जिन पर सदगुरु श्री जी साहिब जी ने खुद आदेश दिया था, वही उनके आदेश से जागनी कर सकता था। बाकी ये सबकी बस की बात नहीं है। हम सोचे कि पवन कर ले जागनी, है ना, कोई फलाना कर ले, कोई फलाना कर ले, कोई किसी के जागनी नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। हाँ, जो हमको कृपा से ज्ञान मिला है, वो ज्ञान का आदान प्रदान कर सकता है। जागने सिर्फ धनी के हाथ में है, और धनी का पूर्ण स्वरूप श्री जी साहिब जी है। वही हकी स्वरूप है, वही खुदा है, वही ईसा रूह अल्लाह है, वही रब है, वही परवरदिगार है, वही ईसा, वही मोहम्मद है। इसीलिए है सुंदर साथ जी, इंद्रावती खुद कहती कि रात दिन बसे हक, मतलब रात दिन राजी, है ना, किसके हृदय में बैठे? इंद्रावती के हृदय में बैठे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं कि रात दिन बसे हक अरस में, मेरा दिल किया अरस सोए, क्यों ना होए मोहे बुजुर्गिया, ऐसा हुआ ना कोई होए, मेरे जैसा हुआ नहीं ना कोई होगा। देखिए, ऐसा हुआ ना कोई होए। आप पढ़ना है तो श्रृंगार ग्रंथ की पहले प्रकरण की तीसरी चौपाई पढ़ लेना। और पढ़ना है तो सनन में पढ़ना सुंदर सा जी। और दूजा मर्द न कहा वही, एक मेहदी पाक पूरन, दूसरा कोई मर्द नहीं है सुंदर सा जी, जो माए से लड़के जीत ले। और दूसरा है सुंदर सा जी, जिनमें धनी की पूर्ण नियामत बख्शिश हो, और जो हकी स्वरूप खुद कहलाता हो। और हे सुंदर सा जी, पूरा जागने का दारोमदार हाथ धाम धनी ने इंद्रावती को, महामती को बख्शिश किया हो। इसीलिए सुंदर सर जी, दरमियान में ये बात आई इसके लिए। हाँ, हम अपने परमहंसों का, गुरुजनों का सम्मान करें सुंदर साथ जी, उनकी सेवा करें, बिल्कुल करनी चाहिए। वो हमारे परमहंस से, वो हमारे सदगुरु हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सिमरन करो, सब ठीक है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, श्रेष्ठ है, उत्तम है, और श्री जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है जहान में। इसीलिए जो भी मोमिन थे, परमहंस थे, हे सुंदर साथ जी, अपने जमाने में जो भी थे उस समय में सबने परमहंसों की सेवा की। आज भी सुंदर साथ परमहंसों की सेवा करे, कोई वो नहीं है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ को देखा है कि मतलब श्री जी को छोटा बनाकर परमहंसों को बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये गलत है सुंदर साथ जी। हाँ, उन पे कृपा है, बख्शीश है, नियामत है, लेकिन अपने परमहंसों को देखिए, उन्होंने खुद दंडवत परिक्रमा की, उन्होंने खुद सिफत गाई गोमट बंगला श्री जी की, कि उनके बराबरी श्री जी के बारे में कोई न था, न है, न कोई हो सकता है। इसके लिए हम जो भी अपने स्थान से जुड़े हैं, जुड़े रहे, अपनी सेवा करते रहे, जो कर रहे हैं। लेकिन हे सुंदर साथ जी, हमेशा अपनी नजर परम धाम में और हादी श्री जी के चरणों में रखनी है। क्योंकि सिर्फ परम धाम का द्वार सिर्फ है सुंदर सा जी, श्री जी के चरणों से खुलेगा। इंद्रावती ही का दिल ही अरस है, इंद्रावती का दिल ही परम धाम है। इसके लिए धनी देवचंद जी जाते समय क्या कहा था कि बिना इंद्रावती, है ना, इंद्रावती आड़ी खड़े रुदन, इंद्रावती विरह कर रही है, रो रही है, इसके लिए उनके बिना मैं परम धाम में जान नहीं सकती हूँ, है ना। तो मतलब इंद्रावती ही क्या है? अर्श का द्वार है। खुद वाणी कह रही है, तासु श्री महामती प्रेम ले तोलती, इंद्रावती प्रेम से तोलेगी, तीन से धाम दरवाजे, उससे ही सुंदर साथ जी हमारा प्रेम कैसा है, तिससे परम धाम का दरवाजा खुलेगा।
है ना। इसके लिए हमेशा याद रखना कि हकीकी आप धाम धनी ने इंद्रावती को अपने माफक कर लिया, उन मोमिनों को भी अपने माफक कर लिया जो हादी के चरणों में तन मन धन से समर्पण किया, जिन्होंने अपने आपे को मार दिया, अपनी खुदी को मार करके दुल्हा के चरणों में मिट गए। जो हुक्म हाथ पकड़ के दिया फैल हाल, बेशक इंद्रावती महामती जी की धाम धनी सम हुक्म से हमारा हाथ पकड़ के ये फैल ये हाल मुझको बेशक दिया, इलम दिया, तब जोश इशक दिखाइया जासो पाया हकम। फिर हुक्म हाथ पकड़ के मतलब धनी दीन चंद्र के रूप में धाम देने ने सदगुरु ने हुक्म से मेरा हाथ पकड़ लिया, अपना फैल और हाल दिया, और अपना जोश इशक दे करके मुझे सब कुछ पूर्ण करके क्या किया, मुझे अता न्यामत बख्शिश किया, जिससे मैं अपने प्रीतम को पा सकी। मतलब धनी ही सदगुरु रूप में आ करके वो अकल दी, वो तारतम दिया, वो जोश दी, वो निस्बत दी, वो इलम दिया, वो विवेक दिया, वो बुद्धि दी, वो सबूरी दी, वो गरीबी दी, वो ईमान दिया, और तब जाकर के सुंदर सा जी वो दर्द, वो वीरा भी दिया, और फिर जाकर के इंद्रावती को वो धाम दुल्हा, वो प्राण वल्लभ, है ना, हक सुभान नूर जमाल हफ्सा के बीच में धाम दुल्हा ने दिव्य रूप में दर्शन दे करके उनके हृदय मंदिर में अखंड रूप से आके विराजित हो गए। जोश हाल और इशक ए आवे ना फैल हाल बिन, ये जोश, ये है सुंदर सा जी जोश मतलब आवेश, हाल मतलब वो रहनी, और इशक ना आवे फैल हाल बिन, जब तक हमारी करनी और हमारी रहनी ना होगी तब तक हे सुंदर सा जी हमें धनी का वो आवेश, वो रहनी, वो इशक आ ही नहीं सकती हमें। सो फैल हाल हक के बिना बख्शिश ना पाए कि ना, तो जब तक धनी खुद, है ना, वो हमें वो करनी वो रहनी खुद धनी देने वाले हैं, उनके वाला बख्शिश, उनके बिना बख्शिश हमें कोई दे ही नहीं सकता है सुंदर साथ जी। और सदगुरु और हक भेद मत समझिए, एक ही हैं। और सुंदर जी अगर परमहंसों को भी लेंगे, उनके अंदर भी राज्य की बैठक है, उनके अंदर सदगुरु की बैठक है। इसलिए उनके अंदर जो कुछ है अब उनकी मैं नहीं है, वो हक की मैं उनके अंदर काम करी परमहंसों में भी। लेकिन सब में श्रेष्ठ, सब में सब कुछ है सुंदर साथ जी। लेकिन हम सुंदर सा जो छोटा बड़ा बना रहे हैं, वो हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है। कलाम हक जुबान के तिनका कहो विवेक, इन कहने से कायम हुई दुनी पाया हक एक। धनी के वचन, उनके जुबा के वो जो वचन है मतलब तारतम ज्ञान है, मैं तिनका कहूँ विवेक, उनका मैं विवेचन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, बयां करती हूँ, इन कहनी से कायम हुई दुनी पाया हक एक। सिर्फ हे सुंदर सा जी ये तारतम ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी जो सुंदर सा जी सुनता है, जो सिर्फ गाता है, तो उनके लिए भी हे सुंदर सा जी क्या हो जाता है, वो दुनिया भी, है ना, मतलब संसार के जीव भी परमात्मा एक को क्या करते थे, पा लेते हैं, सिर्फ खुदा के इन कायम वचनों से, है ना। मतलब ये वचन ऐसे हैं सुंदर सा जी, सोचिए कि संसार के जीवों को भी परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। जिन कहने किल्ली से खुला भी इसका द्वार, सोचिए जिस तावतम वाणी को गाने से कहने से और से अखंड भीष्ट का द्वार खुल गया, मतलब आठों भीष्ट जो तीन अव्याकृत में है, तीन सबलिक में है, और दो सत स्वरूप में है, ये आठों जो भीष्ट मतलब ये इसे हम भीष्ट मतलब अमर लोग कह दो, या अखंड मुक्ति स्थान कह दीजिए सुंदर साथ जी, है ना। तो ये भीष का द्वार खुल गया संसार के जीवों के लिए। सो कहनी छुड़ाई हुक्म दे फैल हाल रहे निसार, वही हुक्म जिसने कहनी कहलाई थी संसार के जीवों को, सोचिए भीष का द्वार सिर्फ इस तारतम वाणी से खुल गया, वही कहनी मतलब ये तारतम वाणी से कहना कहना वो छुड़ा करके मुझे हुक्म से, है ना, फैल और हाल दे कर करके धामधनी ने मतलब फैल दे करके वो फैल ये रहनी दे दी मुझको। ये
कहनी छुड़ा करके ये कि करनी और मुझे रहनी धाम धनी बख्शीश की अता फरमाई। ए जो कहनी इन बात की किए कायम 14 तबक। मतलब ये तारतम वाणी सुनने गाने से ये 14 लोक अखंड हो गए। सोचिए कितनी महिमापूर्ण, कितनी गरिमापूर्ण ये हमारी वाणी है, ब्रह्म वाणी है। सोचिए हम तारतम वाणी को, तारतम को कितना हल्का, कितना सस्ता समझ रहे हैं, जो आज हमारे घर पे मौजूद है। अब सिर्फ हम उसको पाठ पारायण में लगा रहे हैं, सिर्फ पाठ पढ़ने में लगा दे रहे हैं। सोचिए इतनी बरकत है इसके अंदर, इतनी धनी की कृपा है इसके माध्यम से, कि सोचिए सिर्फ कहनी से 14 लोग अखंड हो गए, संसार के जीव है ना सारे अखंड हो गए हम। सो छुड़ाई कहनी को, लेकिन महामती जी कह रहे कि इस कहनी को भी छुड़ा करके रहनी और वो करनी और रहनी दी मुझको, मतलब फैल और हाल दिया मुझे, जिससे क्या होगा, दुनिया भी एक परमात्मा को पालेगी उनके वचनों को सुन कर करके। अगर खिलवत सागर मार्फत, सागर श्रृंगार के वचन अगर संसार के जीव सुनेंगे, हे सुंदर सा जीव, वो थोड़ा भी सेवा करेंगे, उनको 8 और 20 के दरवाजे खुल जाएंगे। सोचिए। लेकिन हे सुंदर सा जी, जो परम धाम जाना चाहते हैं, मोमिन ब्रह्म सृष्टि है ना, उनके लिए तो सुंदर साथ जी सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उनको थोड़ा करने से भी काम नहीं चलेगा। हे सुंदर साथ जी, उनको तो उन परमहंस मोमिनों के जैसा, जो लालदास जी थे, मुकुंददास जी थे, बाईजूराज जी थे, छत्रसाल जी महाराज जी, दयाराम जी थे, मुकुंददास जी महाराज जी थे, फिर इसके वल्लभ दास जी हो गए, भीम भाई हो गए, सोम जी भाई हो गए, और जो भी हमारे मोमिन सुंदर साथ हुए, ये सुंदर साथ जी, शेख मोहम्मद हो गए, इस सबको देखिए, जोशी जी के साथ आए, प्रेम जी, माणिक भाई, जसोदा बहन, रतन बाई, जसिया, नारायण दास, उत्तम दास, चरण दास जी, शंकर हजूरी जी, इस सब मोमिनों ने इतनी कुर्बानी, इतना त्याग किया है सुंदर साथ जी। बीतक में बहुत शॉर्ट में लिखा हो सुंदर साथ जी, और वह विचार करके देखेंगे कि हम किताबों में जितना पढ़ते हैं, क्या उतना ही जीवन है? हाँ, कोई अगर, जो इस सुंदर साथ ने भी बहुत अपने जीवन में दुख देखा है, पीड़ा सही है, बिरहा झेला है, या बहुत गरीबी देखी है ना, बहुत परेशानी देखी हुई है, उसको कहा जाए या कोई उसके बारे में किताब लिखे, तो ये विचार चिंतन करके देखिए, क्या वो शब्द उसके जीवन को वास्तविक रूप में कभी दिखा पाएंगे? क्या वो शब्द कभी भी असल जिंदगी का असल पहलू, उस दर्द को, दिल की गहराई को समझा पाएंगे? नहीं सुंदर साथ जी, उस जैसा उसका अनुभव करने के लिए, उस कुर्बानी, त्याग, सुंदर साथ की दर्द, उस फकीरी, उनके ईमान को, उनकी कसनी, उनकी विरह को वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजर रहा है, या फिर उस दौर से जो गुजर चुका है। वही वो दर्द, वो प्रेम, समर्पण को समझ सकता है। इसलिए मोमिनों को कहनी नहीं सुंदर सा जी, कहनी के साथ साथ में उनको पहल हाल दिखाना पड़ेगा। बिना है सुंदर सा जी रहने के, बिना करनी के, कोई भी परम धाम धनी को पा ही नहीं सकता है। संसार के जीव तो, उनको तो है सुंदर सा जी, कभी मुक्ति मिली भी तो वैकुंठ तक की मिली, कभी आज तक वो जानते ही नहीं थे अखंड मुक्ति होता क्या है। लेकिन हे सुंदर से, आज पहली बार इस ब्रह्मांड में है ना, ये इल्म लदुनी तारतम आया हुआ है। तो संसार के जीवों के लिए तो एक बम्पर ऑफर है, जैकपॉट लग गया सुंदर सा जी। लेकिन ब्रह्म शिष्य के लिए जैकपॉट तो वैसा नहीं लगा संसार के जीवों को जैसा लगा है। हमें तो है सुंदर सा जी, ये ले करके अपने धनी के पास जाने के लिए दौड़ना है सुंदर सा जी। सोता हो सो जागिए, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा हो, यो पाव भरे आगे सोए, यो तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इच्छक लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। हमें तो पूरा ब्रह्मांड फोड़ करके सुंदर सा जी अपने धनी के पास पहुंचना है। इसलिए हमें कहनी ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें करनी भी दिखानी पड़ेगी, और जो करनी होगी तब जा करके हमारी रहनी होगी, तब हमारा
हाल हमारी दशा बदलेगी। हके हुक्म आगे रहने के कहनी कछु नहीं। कहे हुक्म मतलब हुक्म कहता है, मतलब धनी क्या हुक्म इस वाणी के माध्यम से कहता है कि हे सुंदर से बिना हाल आए बिना रहने के कहनी कुछ नहीं है। अगर कोई कहनी कुछ न कहे, सिर्फ रहनी दिखा भी दे, अपनी रहनी आचरण करके दिखाए। कुछ बहुत सारे सुंदर से चर्चा सुनते हैं, वो बोलते नहीं है। वो सिर्फ सुनते हैं और सुन करके सुंदर सा जी रहनी करके भी दिखाता है ना। तो जोश इशक हक मिलावे सो फैल हाल के माँ है। तो देखिए सुंदर सा जी उनको जोश भी आ जाएगा, इशक भी आ जाएगा, और हक मिलावे राज्य से उनका मिलन भी हो जाएगा। सोचिए, सो फैल हाल के माँ है, जिनका फैल और अगर हाल आ गया तो उनको जोश और इशक आ जाएगा, और हक से वो रहनी है ना, वो अपने आप धनी से मिलन भी हो जाएगा, मिलान भी हो जाएगा। इसलिए सुंदर सा जी हमें जोर देना है अपनी करनी और रहनी पे। और करनी क्या है? अपने भीतर के अंदर बदलाव लाना। चिपकी साहिब कीजिए याद है ना, दान दया सेवा इस सर्वे अंगे कीजिए गोपन, बंदगी सेवा इबादत गुप्त रूप से छिपे रूप में करना है। पहला। दूसरी चीज है सुंदर सा जी, हमें ध्यान चितवनी परातम दुल्हन का भाव लेकर के अरसे जी में चिंतन करना है ना। रहवे होय कि निर्गुण आहार भी निर्गुण साफ दिल सुहागिनी कबो न दिखावे किन। ये मोमिनों के लक्षण हैं। ओ खोजे अपने आप को, ओ खोजे अपनो घर, ओ खोजे अपने खसम को, ओ खोजे दिन आखर। अपने अंदर खोजना है। खोजना मतलब अपने भीतर के अंदर, अपने भीतर अपने धनी को खोजना है। क्योंकि हे सुंदर से जी हमारे दिल को अर्श बनाना है ना। अपने दिल के अंदर दुनिया के विकारों को मिटाना है जो हमारे अंदर भर पड़े हुए हैं, जो संसार आकर के कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना। उसको निकालना है, साफ करना है। वो बिना वाणी के, बिना हे सुंदर सर जी अरसे अजीम धनी श्यामा जी की दुल्हन के भाव लेकर की चितवनी विलास की बिना, है ना, संभव नहीं है। इसलिए दिन रात चितवनी, दिन रात वाणी, दिन रात धनी का सिमरन, धनी से बातें, दिन रात वाणी का श्रवण, धनी वाणी का चिंतन होना चाहिए। तब धीरे धीरे जैसे हमारे अंदर बंदगी, हमारी रूहानी बंदगी बढ़ेगी, और जितना वाणी का चिंतन बढ़ेगा, जैसे हम दुनिया के इन विकारों से अलग होते चले जाएंगे, मतलब दुनिया की तरफ कम होंगे। धनिक का हमारा वो विलास, वो प्रेम, वो रूहानियत, वो रूह का भाव, वो रूह जुबान से बोलना, रूह जुबान से चितवन करना, है ना, नजरों से देखना, अनुभव करना जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे माया अपने आप हटती चली जाएगी। इसलिए हे सुंदर सा जी कि कहे हुक्म आगे रहने की कहनी कछु नहीं, जब करनी होगी अपने आप रहनी आ जाएगी। इस तरह से सुंदर से जी बहुत बातें हैं, जितनी जुबान से कही जाए वो कम है। हम वाणी अभी तक हमेशा श्रवण सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम जानते रहने और क्या है सुंदर साथ जी। हमारा दिल एक है, एक ही पति है हमारे, एक ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है। इसलिए एक पति को दिल देना है, उसे ही अपने दिल में बसाना है। बाकी दुनिया में जो कोई वस्तु हमारे दिल में बसी उसे आग लगा देना है सुंदर साथ जी। या हंस के छोड़ो या रो के छोड़ो, जिन करो अंदेशा कोई। चाहे हम रो के छोड़े, चाहे हंस के छोड़े, है ना, किसी प्रकार शंका मत करो, छोड़ना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। दुनिया के सुखों को, दुनिया की मान प्रतिष्ठा बुजुर्गों को चाहे हंस के छोड़ दो, या फिर लास्ट में रो के छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अपने इन गुण इंद्रियों के बहकावे में नहीं फंसना है सुंदर सा जी। इस मन के बहकावे में मत फंसिए। इस माया ने हमें बहुत छला है, हमें बहुत छल किया इसने, हमें बहुत धोखा दिया इतने जन्मों से। अब इसे हराने का वक्त है, इससे लड़ने का वक्त है, अपने आप को फना करने का सब वक्त है। या फिर हे सुंदर सा जी इस समय अपने आप को फना कर करके, कुर्बान कर करके, इससे लड़ करके या जीत ले इसको।
अपने आप को फना करे, कुर्बान करेंगे, या फिर हे सुंदर से धनी मिलेंगे, या हमारा शरीर छूट जाएगा, हम मिट जाएंगे। अगर मिट भी गए तो हे सुंदर साथ जी अफसोस ना होगा, क्योंकि जिससे लगन लगाए, जिसके लिए हमने, जिसके लिए जिंदगी जी, मतलब हमने जिसके लिए अपना कुर्बान किया, हम फना हुए, अपने वजूद को लुटाया, कम से कम ये दिल में सुकून है, चैन तो होगा, जिसके लिए हम मरे वो हमारा दूल्हा है, तो उसी के पास ही जाएंगे, उन्हीं से मिलेंगे। और अगर जिंदगी धनी चाहते वजूद को रखना, तो सुंदर सा धनी भी मिलेंगे और अपना धनी अपना काम भी कराएंगे, जैसे मोमिन परमहंस या फिर हे सुंदर सा जी दादी इंद्रावती से अपने दिन का काम कराता, मम्मी को जगाना था, तो उनसे वो सेवा ली वजूद को रख करके। तो सब धनी के हुक्म पर है, लेकिन हम करे नहीं, कुर्बानी न करे, कायर बने रहे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो गया, अज्ञानी कौन होगा। इंद्रावती खुद कह रही है कि आग परो तिन कायरो जो धाम की राह न लेता, सरफा करे सिर का और सकुचे जीव देत। मतलब अपना जीव देते हुए, है ना, कंजूसी करते हम लोग और कायर बने हुए हैं, तो ऐसे कायरो हम सुंदर साथ को आग लग जानी चाहिए। इंद्रावती इतना तक कह रही है। कितना इंद्रावती के अंदर दर्द है, कायर कह दे रही है, आग पड़ जाए हम लोगों को, हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को, कि जो परम धाम की राह नहीं ले रहे, परम धाम की चितवनी नहीं कर रहे, परम धाम के लिए विरह नहीं कर रहे, उनकी राह पे चल नहीं रहे। इसलिए वाणी जो उतर रही है, वही सुंदर साथ जी इंद्रावती हमें सिखावन भी कह रही है, और हमें डांट फटकार भी लगा रही है, हमारे हादी महामती जी। नहीं तो कौन कहेगा आग परो तिन कायरो, मतलब कायर, मतलब हमें कायर कह रही है, जो धाम की नारे ले राह लेता, मतलब परम धाम की राह, मतलब परम धाम की चितवनी, चिंतन मनन करना, सरफा करे सिर का, मतलब कंजूसी करते हैं, मतलब हमें तो आराम करना है, हमें तो नींद चाहिए 8 8 घंटा, हमें तो, हम ये नहीं कर सकते, हमें तो बहुत दुनिया का काम है, हम तो चचनी नहीं सीख सकते, हमारे बुद्धि में नहीं आ रहा है। तो ऐसे इंद्रावती जी कहते कि आग परो तिन करो जो धाम की राह न ले, सरफा करे सिर का, अपना सिर देते हुए, कुर्बानी करते हुए कंजूसी कर रहे हैं, और सकुचित जीव दे, और अपना जीव कुर्बान करने के लिए कंजूसी करते हैं, पीछे हट जाते हैं, झूठ बदल। बहुत वचन है सुंदर सा जी, जुबान से कहीं नहीं जा सकती है। इंद्रावती के अंदर जो दर्द है हम सुंदर साथ के लिए, जैसे धनी देवचंद के लिए दिल में दर्द था सुंदर साथ के लिए, वो दर्द हादी इंद्रावती के अंदर भी था। बस जो समझ जाए वो समझ जाए सुंदर साथ। सो फैल हाल के माहे, सो फैल हाल के माए, कहे हुक्म आगे रहनी के, के हुक्म आगे रहने के, कहने कछुए नाहे, कहनी कछुए नाहे, जो स इशक हका मिलावही, जोश इश्क हाल मिलावही, तो फैल हाल के माहे, हो फैल हाल के माही, तो फैल हाल के माहे, सो फैल हाल के माही। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सिद्धाम के धनी की जय, है। की जय।